नमस्कार प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञानशाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कहानी महान शिष्य उपमन्यु। पौराणिक साहित्य में गुरु भक्त उपमन्यु का कथानक चलता है। उपमन्यु महर्षि आयुर्धौम्य का शिष्य था। वह सदैव गुरु सेवा में लगा रहता था। उसके मन में अपार गुरु भक्ति, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा थी। गुरु ने उसको गायें चराने का और गायों का ध्यान रखने का काम दे रखा था। उपमन्यु जब भी भिक्षा लेने जाता और जो भी उसे भिक्षा में मिलता था वह सारा का सारा आहार गुरु के सामने रख देता था, लेकिन गुरु उसे कुछ भी नहीं देते थे। वह शांति से उठकर अपने कार्य में लग जाता था। कुछ दिनों बाद गुरु ने उससे पूछा, उपमन्यु, मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं देता हूँ, फिर भी तुम हष्ट पुष्ट कैसे हो? बताओ तुम क्या करते हो? तब उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं दोबारा जाकर भिक्षा लाता हूँ, जो भी मिलता है उसे खाकर अपने काम में लग जाता हूँ। महर्षि आयुध बोले, उपमन्यु, तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तुमने दोबारा जाते हुए शर्म नहीं आई? गृहस्थ लोग भी पता नहीं अपने मन में क्या क्या सोचते होंगे। यह जो भी हुआ उसका सारा पाप तुम्हें लगा है। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आपकी बात का ध्यान रखूँगा। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर गुरुदेव ने उससे पूछा, उपमन्यु, तुम इन दिनों में क्या भोजन ले रहे हो? उपमन्यु ने सहज भाव से कह दिया, गुरुदेव, मैं गाय का दूध पी लेता हूँ, उससे मेरी भूख शांत हो जाती है। गुरु ने उपमन्यु को डांटते हुए कहा, गाय मेरी है कि तेरी? मेरी बिना अनुमति के तुम इन गायों का दूध कैसे पी सकते हो? तुमने ऐसा करके बड़ा भारी अपराध किया है। उपमन्यु, गुरुदेव, मुझे ऐसा पता नहीं था, अब आज से दूध भी नहीं पीऊँगा। कुछ दिनों के बाद फिर गुरु ने पूछा, अब तुम क्या खा रहे हो? उसने कहा, गुरुदेव, बछड़ों के मुंह से जो दूध के झाग गिरते हैं, मैं आजकल उन झागों से अपना गुजारा चला रहा हूँ। गुरु, दुष्ट, तुमने ऐसा दुष्कृत्य करके बछड़ों को भूखा रखा है। इस बार तो तुमने और भी भारी पाप किया है। उपमन्यु के लिए अब गुरु ने भोजन के सारे रास्ते बंद कर दिए। गायों का काम करने से उसे तीव्र भूख सताने लगी। भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते खा लिए। पत्ते विषैले होने से वह अंधा हो गया और चलते चलते वह पानी से रहित कुएं में गिर गया। सूर्यास्त हो गया। उपमन्यु अभी तक गुरु के पास पहुंचा नहीं। गुरु ने सोचा, मैंने उसके भोजन के सारे रास्ते बंद कर दिए तो शायद वह मुझसे नाराज होकर कहीं भाग गया होगा। गुरु स्वयं अपने अन्य शिष्यों के साथ उसी जंगल में पहुंचे जहां उपमन्यु गाय चराने जाता था। गुरु ने आवाज़ लगाई, उपमन्यु, कहाँ हो? तभी उपमन्यु की आवाज़ आई, गुरुदेव, मैं कुएं में गिर गया हूँ। गुरु तुरंत कुएं के पास पहुँचे। पूछने पर उपमन्यु ने बताया, मैंने भूख की छटपटाहट के कारण आक के पत्ते खा लिए थे। उसी समय मेरी नेत्र ज्योति चली गई। तब गुरु ने कहा, वत्स, तुम अश्विनी कुमार देव जो देवों के वैद्य हैं उनकी स्तुति करो, तुम्हारी नेत्र ज्योति पुनः आ जाएगी। गुरु आज्ञानुसार उपमन्यु ने स्तुति करनी शुरू कर दी। अश्विनी कुमार देव प्रकट हुए और उन्होंने एक बहुत ही सरल मालपुआ उसे देते हुए कहा, तुम इसे खा लो। उपमन्यु बोला, मैं गुरुदेव को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। तब देव ने कहा, तुम्हारे गुरु ने भी हमारी स्तुति की थी, तब हमने प्रसन्न होकर उनको भी ऐसा मालपुआ दिया था। इन्होंने तो खुश होकर खाया था, तुम भी इसे खा लो। उपमन्यु ने कहा, आप क्षमा करें, मैं गुरुओं का दोष नहीं देख सकता और न ही सुन सकता हूँ। यदि उन्होंने कभी कोई गलती भी की है तो मैं भी उस गलती की पुनरावृत्ति करूँ, यह मेरे लिए योग्य नहीं है। आप कुछ भी समझे, मैं गुरु को बिना अर्पण किए इसे नहीं खाऊंगा। उनकी अपार गुरु भक्ति देखकर अश्विनी कुमार देव उस पर अत्यधिक प्रसन्न होकर उससे बोले, तेरी गुरु भक्ति पर हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारी नेत्र ज्योति पहले से भी अधिक तेज हो जाएगी और तुम्हारे दांत भी मोती की तरह चमकने लगेंगे। तुम्हारी नेत्र ज्योति और दांतों की मजबूती वृद्धावस्था में भी ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। फिर अश्विनी कुमार देवों ने उपमन्यु को कुएं से बाहर निकालकर गुरु के पास पहुंचा दिया। उपमन्यु ने अपने गुरु को नमस्कार करके ये सारा वृतांत सुनाया तो गुरु भी प्रसन्न हो गए और बोले, सारे वेद, उपनिषद
आदि धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः ही कंठस्थ हो जाएंगे और उनके रहस्य का तुम्हें सम्यक रीति से परिज्ञान भी हो जाएगा। तुम धर्म और दर्शन के गंभीर रहस्यों को भली भांति जान पाओगे। शिक्षा, हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।